अच्छा, आप अपराध की दृष्टि से देखें कि रावण बड़ा अपराधी है या जयंत। रावण ने अगर सीता माता का हरण किया था तो मानसिक रूप से प्रणाम भी माता को किया था, क्योंकि उसको श्राप भी था। अगर वो किसी औरत को बुरी नजर से या बुरे मन से देखेगा तो मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो सीता माता का हरण किया, लेकिन मानसिक रूप से रावण ने प्रणाम किया, वाटिका में अलग स्थान दिया रहने के लिए सीता मैया को। और इधर जयंत ने चोंच मार करके खून निकाल दिया सीता मैया का, उसको आंख फोड़ के छोड़ दिया। तो राम जी कहते हैं कि अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो जयंत ज्यादा बड़ा अपराधी है। तो रावण को क्यों मृत्युदंड दिया? बोले जयंत ने जो काम किया है वो जयंत के स्वभाव में है। अब जो कौआ है उसका काम क्या है? चोंच मारना, मांस खाना ही तो उसका काम है। तो उसने वो अपना काम किया, पर रावण ने किसका भेष बनाया था जानकी जी को हरण करने के लिए? साधु का। साधु का भेष बना करके जानकी जी का हरण किया, साधु का भेष बना करके असाधु का काम किया। अरे साधु जैसा भेष बनाया है तो साधु जैसा काम करता। अगर लुटेरा, डाकू, किडनैपर वाला, उठाने वाला, माता को हरण करने वाला भेष, अगर हरण करने वाला भेष बना करके आता तो उसमें हरण करके ले जाता। तूने साधु भेष को कलंकित किया है। साधु भेष बना करके असाधु का काम रावण ने किया है, और जयंत ने वो काम किया जो उसके स्वभाव में था। कौआ का काम ही है नोच नोच के मांस खाना, इसलिए भगवान ने रावण को मृत्युदंड दिया। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। रावण, विधाता ब्रह्मा जी रावण को वेद पाठ करवाने के लिए आते थे। हमको पढ़ना हो तो हम मास्टर जी, गुरुजी के पास में विद्यालय में जाएंगे, पर कभी गुरुजी हमको घर पढ़ाने आए हैं? ये ऐश्वर्य रावण का था। एक बार रावण शंकर बाबा के पास में, शंकर भगवान के पास में पहुंचे और पूरा कैलाश उठा के अपने माथे पर रख लिया। भोले बाबा बोले कि रावण क्या कर रहा है? बोले गुरुजी प्रणाम कर रहा हूं। भोले बाबा बोले ऐसे थोड़ी प्रणाम होता है, अरे अपने सिर को हमारे पैरों में रखो, तुमने तो पैर ही उठा के सिर पे रख ली। बोले गुरुजी अगर सर्वसाधारण की तरह रावण ने प्रणाम किया तो मेरा ऐश्वर्य क्या रह जाएगा? सबकी तरह रावण प्रणाम करेगा तो मैं रावण किस बात का? हटके काम करने वाला हूं मैं। शंकर भगवान कहते हैं कि भैया हम पूजा करवाएंगे, अपने घर में हम पूजा करवाएंगे तो तेरे घर ही आ जाएंगे पूजा करवाने के लिए। तू आता है तो कैलाश को हिला देता है, इतना खतरनाक, ऐसे चेला से तो सब बचे। विधाता ब्रह्मा जी वेद पाठ एक दिन करवाने के लिए रावण को आए, तो रावण का जो तुच्छ चपरासी है वो कहता है किससे? ब्रह्मा जी से, ब्रह्मण्यध्ययन सनेश समया, ब्रह्मा जी ये तुम्हारे वेद पाठ करने का समय नहीं है। क्यों भैया, रावण क्या कर रहा है इस समय? बोले वो हमारे राजा सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। अब बताओ, ब्रह्मा जी दरवाजे पर खड़े हैं गुरुजी बनके वेद पाठ करवाने के लिए, और रावण का तुच्छ चपरासी किसको डांट रहा है? विधाता ब्रह्मा जी को। मुख्यमंत्री का जो चपरासी होता है ना, वो बड़े बड़े नेताओं को डांट देता है। तो रावण के चपरासी कोई छोटे मोटे थोड़ी थे। कहते हैं ब्रह्मण्य अध्ययन समय तूष्णीम बहिष्क्रियताम। अब बृहस्पति जी को ये बात बुरी लगी कि ब्रह्मा जी को धमका दिया, तो आपस में काना फूसी करने लगे बृहस्पति जी देवताओं से। इतने में रावण का तुच्छ चपरासी बोला, स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते। ए जड़मती मूर्ख बृहस्पति, काय बड़बड़ाए जा रहा है, शांत बैठ। कौन कह रहा है? रावण का चपरासी।
किससे कह रहा है? देवगुरु बृहस्पति से। स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते नैसा सभा वज्रणा। ये तेरी इंद्र की सभा नहीं है जहां तू बड़बड़ाए जा रहा है, ये महाराज रावण की सभा है। अब नारद जी ने सोचा कि इसका मूड खराब है, जरा मैं अपनी वीणा बजा के इसका मूड ठीक कर देता हूं। तो नारद जी ने वीणा पर राग छेड़ा। तो नारद जी से कहता है वो तुच्छ चपरासी, वीणाम संहर नारदा। नारद जी अपनी वीणा को नीचे रख दो, शांत बैठ जाओ। नारद जी को भी धमका दिया। अब सबने मिलकर के पूछा कि भाई तुम्हारा मूड क्यों खराब है, क्यों सबको धमकाए जा रहे हो? तो रावण का चपरासी कहता है, ब्रह्मन् नद्धयन स्तनेश समया तूष्णीं बहिष्क्रियताम स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रणा। और भाई तुमको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? बोले सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदया स्वस्थो न लंकेश्वरा। हमारे जो महाराज हैं वो अभी अस्वस्थ हैं, रावण है जो अस्वस्थ है। बोले क्या हुआ? बोले सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदया। सीता जी का हरण करके वो जब से लाए हैं चिंता में है। तो ब्रह्मा जी अपने पोथी पाठों को यहाँ से ले जाओ, जब उनका मूड होगा तब हम आपको बुलाएंगे। ये ऐश्वर्य था रावण का। सोने की लंका में रहता था, खरदूषण जैसा भाई था, कुंभकर्ण जैसा और विभीषण जैसा धर्मात्मा भी था। जिस समय राम जी ने खरदूषण को मारा, रावण समझ गया खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मेरे समान बलवंता है। अब खरदूषण को मार दिया तो हमारी भी गारंटी खत्म। जानता था रावण, लेकिन जानबूझ के रावण ने अपराध किया, क्योंकि रावण अपने जीवन से झिक गया था। उसको कोई साधारण व्यक्ति क्या मारता? और ये रावण, इसने भी ब्रह्मा जी से वरदान इसको प्राप्त था। तीनों भाइयों ने रावण ने तो मांगा था कि प्रभु मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने अमर का वरदान नहीं दिया, पर इसकी नाभि में अमृत जरूर दे दिया। और ये अमृत का रहस्य केवल विभीषण जी महाराज जानते थे। और किसको बताया? राम जी को, कि प्रभु ये बाण इनकी नाभि पर चलाइए और वो अमृत सुखा दीजिए। रावण ने जब देखा कि भाई मेरा ही भाई शत्रुदल सेना में खड़ा है, तो वहीं से एक कहावत चालू हो गई, घर का भेदी लंका ढाई। अपने घर के भेद को भेद ही रहने देना चाहिए। रावण जब मरा तो लक्ष्मण जी को भेजा राम जी ने कि जाओ रावण जैसे विद्वान से तुम कुछ सीखो। लक्ष्मण मुंह बनाने लगा कि भैया ये तो एक नंबर 1 का दुष्ट है। राम जी कहते हैं कि रावण जैसा विद्वान लक्ष्मण ना हुआ है ना होगा। रावण ने अपनी बहन के लिए मृत्यु को स्वीकारा। आज कोई भाई नहीं होगा जो अपनी बहन के लिए मर जाएगा। और शूर्पणखा को जब भगवान ने नकटी बना करके भगा दिया, शूर्पणखा आई थी कि मुझसे विवाह कर लो। तुम्हारे पिताजी ने भी 3-3 विवाह किए। राम जी से बोले हमसे विवाह कर लो। तो सम पुरुष न मोह सम नारी। राम जी ने नकटी बना के भगा दिया। तो उसका नाक केवल कटी थी। उस अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने अपनी मृत्यु स्वयं अपने हाथों से बुलाई। और आज लोग हर वर्ष रावण को फूंकते हैं। अरे फूंकते फूंकते वो जिंदा भी हो जाता है, फिर हर वर्ष मरता ही नहीं है कभी। वो रावण, उसने कभी सीता जी को रखा, लेकिन कभी गलत दृष्टि से सीता जी एक घास का तिनका दिखाकर रावण को डरा रही है कि रावण ये तेरी औकात है। रावण उनको स्पर्श, उनकी आज्ञा के बगैर, जब तक सीता जी ने कहा नहीं, स्पर्श नहीं किया रावण ने। और आज विचार करो, घर घर में रावण बैठे हुए हैं और रावण को जलाने के लिए चलते हैं। भाई दशहरा आ रहा, रावण को जलाएंगे। अरे अपने मन की अंदर की बुराइयों को जलाओ। लक्ष्मण जी को जब राम जी ने भेजा रावण के पास में, तो रावण ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, पता है मैं युद्ध में क्यों हार गया?
लक्ष्मण ने कहा कि क्यों हार गए? बोले मैं तुम्हें तुम्हारे किसी मामले में कम नहीं, मेरा कुटुंब तुमसे बड़ा है, स्वर्ण की लंका में मैं रहता हूँ, आयु में मैं तुमसे बड़ा हूँ, सेना में मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हारी तो वानर भालू की सेना थी, हर चीज में मैं तुमसे बड़ा हूँ, केवल अंतर यही है कि मेरा भाई मेरे साथ में नहीं था और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में था। ये होती है एकता। ऐसे ही हमको संसार में एक होकर के रहना चाहिए। महाभारत में जब दुर्योधन को भीलों ने बंदी बना लिया था, तब युधिष्ठिर जी महाराज ने आज्ञा दी थी अर्जुन को कि अर्जुन जाकर के दुर्योधन को छुड़ा के लाओ। अर्जुन ने कहा कि महाराज सही हुआ, ये दुष्ट भीलों के हाथों पकड़ा गया, मर जाने दो इसको, इसी के कारण तो हम वनवास झेल रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन ये हमारे घर की लड़ाई है, हम भाई आपस में निपट लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दुर्योधन आखिर हमारा है तो भाई। अरे हम अपने लिए 5 हैं, लेकिन हम बाहर वालों के लिए पूरे 105 हैं। आपस में बिल्कुल भेद नहीं समझना। ऐसे ही हम घर में कितने ही लड़े, लेकिन बाहर के लिए एक बन के रहे, क्योंकि एकता में रहोगे तो कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, और अकेले हो जाओगे तो ऐसा हवा का झोंका आएगा कि दिखोगे भी नहीं। बोलो राधे राधे। और राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काट करके उन्हें रावण को मार करके सीता मैया को विमानारूढ़ होकर के पूरा रामादल आज अयोध्या को वापस लौटा है। ये कथा एक श्लोक के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को श्रवण कराई। अब इसी वनवास में थोड़ा समय मैं और लूंगा, क्योंकि भक्तिमती सबरी जी का चरित्र छूट गया है। आपने श्रवण किया सबरी जी का? आपने मुझे बताया नहीं व्यास जी, वो तो बताया ही नहीं आपने। राम जी वनवास भी चले गए, रावण को भी मार दिया। सबरी सूक्ष्म रूप से मैं आपको बताता हूं, सबरी कौन थी? सबरी कौन थी? भील जाति की थी सबरी। उनकी जाति में एक परंपरा थी कि जब विवाह होता था तो पशुओं की बलि दी जाती थी। तो सबरी की शादी थी, विवाह था, बहुत सारे पशु लाए गए। सबरी ने कहा कि पिताजी ये क्या है? तो सबरी के पिताजी ने कहा कि तुम्हारी कल शादी है, इतने पशुओं की बलि तुम्हारी शादी में दी जाएगी। सबरी ने कहा धिक्कार है ऐसे विवाह को जिसमें बेचारे जीवात्माओं की बलि दी जाए। रात रात में घर छोड़ करके सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में आई। सबरी को किसी ने अपनाया नहीं। क्यों? क्योंकि वो भील जाति की है। लोग साधु महात्मा कहते हैं कि चोरी करती है। मतंग ऋषि ने अपनाया, और मतंग ऋषि जब जाने लगे तो कहने लगे सबरी एक दिन मेरे आश्रम में वो धनुर्धारी राम तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। और जब राम जी आए तो सबरी को 10,000 वर्ष तो भगवान की प्रतीक्षा करते करते हो गए थे। कितने वर्ष? 10,000 वर्ष। और जब भगवान राम आए तो राम जी की आयु कितनी थी? 25 वर्ष की आयु थी। 10,000 वर्ष सबरी माता को प्रतीक्षा करते करते हो गई थी। लेकिन उनको विश्वास था कि मेरे गुरुजी कह के गए हैं कि मेरे राम जी एक न एक दिन तो आएंगे। तो आइए हम भी सबरी माता के साथ में राम जी के भावों को प्रकट हो। सबरी की कुटिया के हो, सबरी की कुटिया के और भाग्य जाग जाएंगे। और बोल बोल कागा मेरे
राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। हो आज सबरी कहने लगी हे कागा, हो कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो माँ। हे कागा ये नामती खाइयो, इनमें राम मिलन किया। आज सबरी कहने लगी हे कागा, ला देर कागा मेरे राम की खबरिया। 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 आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया। आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया। और सुनने कागा, जब मेरे राम से मिलने के लिए आएंगे तो मैं क्या करूंगी। हो अखियां बिछा दूंगी मैं, अखियां बिछा दूंगी मैं, राम जब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। हो सबरी की कुटिया के, सबरी की कुटिया के, सबरी की कुटिया के, सबरी की कुटिया पे भाग जाग जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। हो और आज सबरी रो रो कर उस कागा से कहने लगी हे कागा, आए नहीं राम कहाँ लगा दीनी देर है। आए नहीं राम कहाँ लगा दीनी देर है। हे कागा, मैं रोज इस रास्ते को देखती हूँ जिस रास्ते से मेरे राम मुझसे मिलने के लिए आएंगे, पर आज जाने कितने दिन बीत गए राम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। आज रो रो कर सबरी कहने लगी सुन कागा, आए नहीं राम कहाँ लगा दीनी देर है। आए नहीं राम कहाँ लगा दीनी देर है। आए नहीं राम कहाँ लगा दीनी देर है। आए नहीं राम कहाँ लगा दीनी देर। और कागा चुन चुन के रखे मैंने कब से ये बेर है। चुन चुन के रखे मैंने कब से ये बेर है। ओ अखियां बिछा दूंगी मैं, अखियां बिछा दूंगी मैं, बल बल जाऊंगी मैं, बल बल जाऊंगी जब राम मेरे आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम रे राम कब आएंगे। हो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हो कागा से बोलती है कि कागा
मेरे राम कब आएंगे। आखिर में राम जी ने सबरी को 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करवाई, तब जाकर के भगवान ने सबरी को जंगल में दर्शन दिए। सबरी की कुटिया पर लक्ष्मण जी गए तो सबरी माता ने भाव में झूठे बेर ही रख दिए। लक्ष्मण जी मुंह बना रहे हैं कि प्रभु ये इसने खुद खाए हैं और झूठे हैं और तुम खा रहे हो, मैं तो नहीं खाने वाला। भगवान बोलते हैं कि लक्ष्मण मुंह मत घुमाओ, ये प्रेम के बेर है। और वहीं बैठी बैठी सबरी भगवान के चरणों में अपने शरीर को 5 भौतिक कलेवर में प्रणीत कर देती है। अब कुछ ही समय बाद वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा, साक्षात कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब हमारे श्री कृष्ण भगवान का प्राकट उत्सव होने वाला है। भगवान भी कह रहे हैं कि राम अवतार पहले और राम जी पहले आए थे, कृष्ण जी बाद में आए थे। कृष्ण और राम अवतार में कई सारे अंतर हैं। राम जी 4 भाई हैं तो कृष्ण जी 8 हैं। राम जी दिन के 12 बजे प्रकट हुए तो श्याम जी रात को 12 बजे प्रकट हुए। और राम जी प्रकट जब हुए तो अपने माता पिता के चरणों में माथा टेकते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा जोड़े हाथ नवावे माथा। और हमारे श्याम जी पैदा होते पिताजी की खोपड़ी में चल दिए, सर पे बैठ गए। बहुत अंतर है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, शर्मीले हैं। मिथिलापुर में जब सीता जी से विवाह हुआ तो शर्मा रहे हैं, लेकिन हमारे कन्हैया का एक विवाह नहीं हुआ, पूरे 16,108 और कोई विधि विधान से भी नहीं हुआ। किसी को कहीं से भगा के लाए, किसी को कहीं से जीत के लाए, किसी को निमंत्रण थोड़ी दिया था, क्योंकि शादी ऐसी हुई थी भगवान। और राम जी नाम कितना राम सीधा है, कृष्ण नाम भी टेढ़ा और वैसे भी टेढ़े। राम जी नाम भी सीधा है और वैसे भी शर्मीले हैं। भगवान वसुदेव का प्राकट्य वसुदेव के घर में बहुत जल्दी होने वाला है। मोक्षदायिनी परम पावनी पुरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। यहाँ के राजा हैं महाराज उग्रसेन, बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन इनका बेटा है कंस। कंसी हिंसाया, धातु से कंस शब्द बना है। कंस मतलब जो लोगों से हिंसा करे। अब कंस ने मार काट चालू कर दी, अपने ही पिताजी को जेल खाने में बंद करवा दिया, उग्रसेन को। एक दिन कंस की दृष्टि अपने चाचा देवक की पुत्री देवकी पर पड़ी। सोचा कि मेरी बहन सयानी हो रही है, तो वसुदेव जी के साथ में रिश्ता पक्का कर दिया। अब कंस सोचा कि अपने को लोग बड़ा बुरा कहते हैं, तो जरा अपनी छवि सुधार लेता हूं। तो अपनी बहन के विवाह में अपने उसका जो रथ था उसके घोड़ों की लगाम खुद ही खींच रहा है। लोगों ने कहा कि देखो कंस, हम तो इसको इतना दुष्ट समझते थे, अपनी बहन के विवाह में रो रहा है। अरे ये राजा तो बड़ा धर्मात्मा है। देव की मैया बड़ी खुश हो रही है कंस का ये प्रेम देख करके। देवताओं ने सोचा अगर देवकी का ये प्रेम बनता रहा कंस से तो देवकी नंदन कैसे मारेगा इस कंस को, क्योंकि देवकी मैया तो बचाती रहेगी, प्रेम करेगी कंस से। अचानक आकाशवाणी हुई, अरे कंस, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना भावुक हो रहा है उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, इसी के हाथों मरेगा तू, 8वें पुत्र के हाथ। अब तो महाराज 1 मिनट में सारा स्वरूप चेंज कर दिया, बालों को पकड़ लिया और घसीटते हुए रथ से नीचे उतारा। लोग कहने लगे महाराज राम राम, हम तो समझ रहे थे कि ये तो सीधे हैं, पर ये तो नंबर 1 का दुष्ट है। अब वसुदेव जी ने समझाया कि महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे सारा संसार आपकी वीरता को बखानता है, आप राजा हो, आपका वैभव है, सारा संसार कहेगा कि अपनी बहन पर हाथ उठा रहे हो, वध कर रहे हो। बोले तुमने सुना नहीं कि मेरे काल को जन्म देगी,
वसुदेव जी बोले महाराज मरना तो सबको है ही, कौन अमर होकर पैदा हुआ है। बोले प्रवचन किसी और को सुनाना। वसुदेव जी समझ गए कि कुछ घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, बात कुछ करनी तो समझाया। वसुदेव जी बोले कंस मैं तुमको वचन देता हूं कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं तुमको ला करके दूंगा, तुम मार देना। ये बात कंस के समझ में आ गई। बोला ठीक है भाई, एक एक बच्चा हो तो मुझे दे देना। तो सबसे पहला पुत्र जेल खाने में उनको डाल दिया, दोनों को, देवकी और वसुदेव को। सबसे पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान। वसुदेव ने ला करके कंस को दिया। कंस बोला वसुदेव तुम तो भाई वचन के बहुत पक्के हो, मान गया, ले जाओ इस बच्चे से, मुझे कोई बैर नहीं है, मेरा तो 8वां काल है। अचानक नारद जी आए। नारद जी ने गुलाब दिखाया कि कंस इसमें से 8वीं पंखड़ी कौन सी है। तो दोनों तरफ से गिना तो 8वीं समझ में नहीं आया कौन सी। कंस समझ गया कि पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। तुरंत पटक के दे मारा। ऐसे करके कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ, साक्षात 7वें गर्भ में श्री देवकी मैया के गर्भ में श्री शंकर सन भगवान बलदाऊ दादा पधारे हैं। भगवान ने अपनी योग माया को आशीर्वाद दिया कि शंकर सन का आकर्षण कर दो, माने इस गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में जाकर के परिणित कर दो। अब 7वें गर्भ में कंस को लगा कि देवकी का गर्भ खराब हो गया है। 8वें गर्भ में साक्षात भगवान देवकी माँ के गर्भ में पधारे हैं। और इधर भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि तुम यशोदा मैया के गर्भ में जाओ और कन्या के रूप में जाकर के जन्म लो, और तुमको हमारे पिताजी गोकुल से लाएंगे। कंस तुमको मारने के लिए दौड़ेगा, तुम चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो जाना, फिर देखना तुम्हारी कैसे नवदुर्गाओं के रूप में पूजा होती है। योग माया ने ऐसा ही किया। आज साक्षात भगवान माँ के गर्भ में आई है। तो जो जेल में अंधकार था प्रकाश ही प्रकाश हो गया। कंस समझ गया कि देवकी के गर्भ में साक्षात मेरा काल बैठा है। अब तो महाराज भोजन करे तो सब्जी में काला काला, जीरा भी काला काला मुरली वाला दिखे, पानी पिए तो परछाई में भी वही दिखे, किसी को देखे तो आंख की कठपुतली में भी भगवान दिखे। कंस पगला गया, पागल हो गया। कभी मारने के लिए जाए तो देवी के सन्मुख जब खड़े हो जाएं तो भगवान के जो सन्मुख खड़े होते हैं सदविचार आने लगते कि मेरी बहन है, अरे क्यों मारूं, बच्चा होएगा तो उसी को मारूं। चला जाता महल में, सोचता कि नहीं नहीं, अगर नहीं मारा तो पछताना पड़ सकता है। ऐसा समय बीता तो देवता भगवान की स्तुति करते हैं जब भगवान गर्भ में आए हैं। तो हम भी भगवान को बुलाते हैं, भगवान का स्वागत करते हैं। एक स्वागत गीत गाएंगे, उसके बाद में भगवान प्रकट होंगे हमारे बीच में। तो आइए हम भगवान को, अभी जन्म नहीं हुआ भगवान का, अभी भगवान माता के गर्भ में आए। तो देवता सत्य सत्य कह करके पुकार रहे हैं कि प्रभु धन्य हो आप, सच्चिदानंद हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा
भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। काल के नाम से हृदय भी कांप जाता है, पर जब भगवान का जन्म हुआ तो काल भी कालः परम शोभने, काल भी परम शोभन दिखाई दे रहा है। और आज भगवान के जन्म उत्सव पे काल इतना सुंदर लग रहा है कि हर व्यक्ति चाहता है कि कौन काल से, और दिन तो डर लगता था, लेकिन आज भगवान पधार रहे हैं तो काल महाराज भी अपना पास दंड फेंक करके खड़े हैं कि हमारे गोविंद आ रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा में। तो आइए, भगवान का समय आ गया है, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, योग बब आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, बब करण आ गया, मध्य रात्रि के 12 बज गए। अचानक भगवान देवकी माँ के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो हम सभी भगवान के आने की प्रतीक्षा करेंगे। जेल में तो हो गए हैं, अभी जेल खाने से बाहर आ रहे हैं आपके बीच में। तो आइए हम सभी भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। और कल भगवान को गोपियां बधाई देने के लिए आएंगे। लाला को जन्म हुआ है तो बधाई देने के लिए गोपियां आएंगी 84 गज के लहंगाओं को पहन के। तो आइए नंद बाबा वसुदेव जी आज भगवान कृष्ण को लेकर के गोकुल की तरफ जा रहे हैं और गोकुल में रख करके उनकी बहन योग माया को लाए हैं। और रात में नंद बाबा क्या देखते हैं कि 80 वर्ष की उम्र में हमारे एक छोरा हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हम सभी खड़े हो जाएंगे और भगवान का जन्मोत्सव धूम जय हो। तो हम सभी नाच गा करके भगवान के जन्मोत्सव मनाएंगे। जय जय श्री राधे। और लल्ला जायो है बिरज में, लल्ला जायो है वो ब्रज में हो रही जय जयकार। लल्ला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है वो ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है वो लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है वो लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है वो लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है वो लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। एक बात बताओ भैया, आप सभी ऐसे खड़े होकर भगवान का जन्मोत्सव नहीं मनाएंगे, नाच करके नृत्य करके भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो चलिए आज सभी हम एक साथ गुनगुनाएंगे और भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। और लल्ला जायो है नंद घर लल्ला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है हो।
ग्वाल वाल सब मिलकर गावे, ग्वाल वाल सब मिलकर गावे, ग्वाल वाल सब मिलकर गावे, ग्वाल वाल सब मिलकर गावे। युद्ध युद्ध के नंद घर आवे, युद्ध युद्ध के गद घर आवे, युद्ध युद्ध के नंद घर आवे, युद्ध युद्ध के नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो हे ब्रह्मानंद समान तो काज सबने पायो है। के ब्रज में, के ब्रज में, के ब्रज में है नहीं जय जयकार नंद लाला आयो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। और लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। अरे लाला जन्म सुन आई मैया तुमको दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। अरे मोती भी दे दे मैया मोती भी दे दे, मोती भी दे दे मैया मोती भी दे दे। अरे हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। बजुओं की दे दे आई यशोदा मैया दे दे बधाई। बसुर की दे दे पुबाई यशोदा मैया दे दे बधाई। सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे। पैसा भी दे दे मैया पैसा भी दे दे, सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे। लहंगा की दे दे कढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई।
राधा रानी सरकार की जय। आइए अब आप और हम सभी आरती करने के लिए खड़े हो जाएंगे। आगे पीछे नहीं, सभी आरती के लिए सामने खड़े हुआ कर। और कल श्री गोवर्धननाथ भगवान की पूजा होगी और आप 56 प्रकार के भोग ना सही तो कुछ ना कुछ तो बना करके घर से ले करके आना। लड्डू, कचौड़ी, पकौड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई जो भी। और 56 भोगों में ना तो कुछ ना कुछ तो लेकर के आना। और आइए आप और हम सभी भगवान की आरती करते हैं। आप सभी आरती के लिए पीछे वाले जितने भी श्रोतागण हैं आप सभी खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक तक्षोः सूर्यो अजायत। भगवान की आरती करते हुए सूत्रान्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हो जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए और तहाँ हरि वास करें ज्योति अनंत जलाए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। अरे श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। ओ बाबा नंद की आँखन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। ओ श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। ओ बाबा की अखियन को प्यारो। बाबा की अखियन को प्यारो। गोपिन के प्राणन ते प्यारो। गोपिन के प्राणन से प्यारो। जप पे प्राण न्योछावर कीजे। जापे प्राण न्योछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। आरती बाल कृष्ण की हरि बोल। अरे बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कह के बोले जाकी मैया। कनुआ कह के बोले जाकी मैया। अरे बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कह की बोले जाकी मैया। कनुआ कह के बोले जाकी मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। या छबिए नैन भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे। अपनो जन्म जय हो। सफल कर लीजे। अरे श्री राधा
सुवर कन्हैया, श्री राधा रे सुवर कन्हैया, श्री राधा वर सुवर कन्हैया, श्री राधा वर सुवर कन्हैया, ब्रज जननो नित नीत गवैया, ब्रज जननु नित लेत बलैया, ब्रज जनन को नत नीत खिवैया। अरे देखत ही मन लेत बलैया, देखत ही मन लेत बलैया, अपनो सर्वस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की जय हो। अरे तो तर बोलत मधुर सुहावे, कर बोलत मधुर सुहावे, तो तर बोलत मधुर सुहावे, कर बोलत मधुर सुहावे, सखियन के संग खिलत सुख पावे, सखियन के संग खिल सुख पावे, सोई सुख्यात जो इनको ध्यावे, सोई सुख्यात जो इनको ध्यावे, अब इनको कृपा कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की हरि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, तव संतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, हरि हरि राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा